सर, अब तो हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के बारे में भी शिकायत आती है, थानों में पुलिस वालों की भी शिकायत आती है। लोगों में एक आम नजरिया हो गया है कि 10 बजे के बाद थाने में कोई फोन मत करो। फोन क्यों नहीं करो? कि वो तो नशे में धुत होंगे। वहां एक औरत जाके अपनी इज्जत बचाने के लिए जाती है, अखबारों में इस किस्म के रिपोर्ट आते हैं कि वो वहां से इज्जत लुटवा के चली आती है। तो इसलिए कॉलेजों में अगर टीचर्स इसके नशे के आदी हो जाए, प्रोफेसर इसके नशे के आदी हो जाए, सर वो पढ़ाने वाले अगर इसके आदी होते हैं तो इन बच्चों का क्या हाल होगा? यही हमारे भविष्य है सर हमको अपने भविष्य को सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो अपनी जगह पे होते रहेंगे। इलेक्शन के टाइम पे हम लेक्चर देंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इस किस्म के माध्यम में हम लोगों को सबको एक होना चाहिए और सबको मिलजुल के लड़ना चाहिए। इस मुल्क को आगे बढ़ाना। क्या आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मुझे बोलने दिया? सर आज हमारा मुल्क अंदर से कितना % खोखला हो चुका है ये हमें नहीं मालूम। बहुत ही संजीदगी की चीज़ है ये इशू आपने उठाया। मेरे हिसाब से इसके लिए इस हाउस में पूरा एक दिन देने की जरूरत है। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इलाके की बात करे, कोई अपने गरेबा में जाके तो नहीं बोल सकता है कि मैं इससे बचा हुआ हूँ। किसी को नहीं मालूम मेरे घर में मेरा बेटा क्या कर रहा है, किसी को नहीं मालूम मेरी जवान बेटी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जा रही है वो कैसे घर में आ रही है। उसका कॉलेजों के अंदर सर, कॉलेज के बाहर जो ड्रिंक्स वगैरह बेचते हैं, जो चना चौगर वगैरह बेचते हैं, ये सब भी सप्लायर बन चुके हैं। रिपोर्ट्स आते हैं। तो ये ऐसी चीज है जिसको हर पार्टी को पार्टी के हिसाब से न देखकर मुल्क को बचाने के लिए हम दहशतगर्दी की बात करते हैं। यकीनन वो भी एक जरिया है, उसको बचाना चाहिए, मुल्क इसी से बचेगा। लेकिन ये जो दीमक की तरह हम लोग को खाए जा रहे, हमारी नस्लों को खाई जा रही है सर, उसके लिए हम लोगों को सबको मिलकर एक बात कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये पूरा मुल्क एक होना पड़ेगा कि हमको ड्रग फ्री, वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे कहा है कि ड्रग फ्री मुल्क बनाना है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग, हम लोग सब मिलके इस मामले में एक हो। हम कॉलेजों के ऊपर ध्यान दें, हम यूनिवर्सिटीज के अंदर ध्यान दें। सर, अब तो हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के बारे में भी शिकायत आती है, थानों में पुलिस वालों की भी शिकायत आती है। लोगों में एक आम नजरिया हो गया है कि 10 बजे के बाद थाने में कोई फोन मत करो। फोन क्यों नहीं करो? कि वो तो नशे में धुत होंगे। वहां एक औरत जाके अपनी इज्जत बचाने के लिए जाती है, अखबारों में इस किस्म के रिपोर्ट आते हैं कि वो वहां से इज्जत लुटवा के चली आती है। तो इसलिए कॉलेजों में अगर टीचर्स इसके नशे के आदी हो जाए, प्रोफेसर इसके नशे के आदी हो जाए, सर वो पढ़ाने वाले अगर इसके आदी होते हैं तो इन बच्चों का क्या हाल होगा? यही हमारे भविष्य है सर हमको अपने भविष्य को सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो अपनी जगह पे होते रहेंगे। इलेक्शन के टाइम पे हम लेक्चर देंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इस किस्म के माध्यम में हम लोगों को सबको एक होना चाहिए और सबको मिलजुल के लड़ना चाहिए। इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए और नशा मुक्त मुल्क हमको बनाना है। इसका हमको यहीं से अहद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।